मित्रों, आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का नाम है भगवान बुद्ध और चक्षुपाल। चक्षुपाल भगवान बुद्ध का ही एक शिष्य था जो आंखों से अंधा था। एक बार भगवान बुद्ध विहार करते हुए एक नगर में पहुंचे। उस नगर में चक्षुपाल भी रहता था जो भगवान बुद्ध का अनन्य शिष्य था। एक दिन चक्षुपाल गौतम बुद्ध से मिलने के लिए आए। सभी शिष्यों में चक्षुपाल के गुण और उनके प्रतिदिन की दिनचर्या की बातें होने लगी। एक दिन भिक्षुओं ने प्रातःकाल देखा कि चक्षुपाल की कुटिया के बाहर बहुत से कीड़े मकोड़े मरे पड़े हैं। यह देखकर वो चक्षुपाल की निंदा करने लगे। कहने लगे, चक्षुपाल ने इन निरीह जीवों की हत्या की है। जब बुद्ध ने भिक्षुओं को इस प्रकार निंदा करते हुए देखा तो उन्हें अपने पास बुलाया और कहने लगे, क्या आप में से किसी ने चक्षुपाल को कीड़ों को मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार तुमने इन कीड़ों को मरते हुए नहीं देखा, उसी प्रकार चक्षुपाल ने भी इन कीड़ों को मरते हुए नहीं देखा। उसने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उसकी निंदा करना उचित नहीं है। फिर सभी भिक्षु वहाँ से चले गए। कुछ समय पश्चात भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से पूछा कि किस पाप के कारण चक्षुपाल अंधे पैदा हुए हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि पूर्व जन्मों में चक्षुपाल एक प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक थे। वे नेत्र रोग के अच्छे जानकार थे। एक बार एक अंधी स्त्री उनके पास आई और कहने लगी, यदि चक्षुपाल उनकी आंखों को ठीक कर देंगे तो उनका परिवार उनकी ताउम्र सेवा करेगा। चक्षुपाल ने उस स्त्री की आंखों का उपचार किया और उसकी आंखों को ठीक कर दिया, परंतु स्त्री अपनी बातों से मुकर गई और कहने लगी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चक्षुपाल समझ गए कि वो स्त्री झूठ बोल रही है, सेवक बनने के भय से झूठ बोल रही है। चक्षुपाल ने फिर उस स्त्री की आंखों में कुछ दवाई डाली और उस स्त्री को पुण्य दिखना बंद हो गया। वो बहुत गिड़गिड़ाई, रोई, क्षमा याचना करने लगी, परंतु चक्षुपाल उसके प्रति कठोर बने रहे। फिर बुद्ध ने कहा, इसी पाप के कारण इस जन्म में चक्षुपाल अंधे पैदा हुए। मनुष्य को दया और प्रेम के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य मार्ग पर चलने वालों के लिए दया और प्रेम बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। यह कहते हुए मित्रों भगवान बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करी।